ये क्या दिख रहा है? ये कुछ कैलीग्राफी सी दिख रही है। ओह माय गॉड। तो भाई साहब, बहनों, नहीं, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा चीज़ी सी लाइन बोलते हैं, बहनों और उनके भाइयों। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग। अरे बाप रे, मैं तो लेट्स लर्न वाले चैनल पे हूँ। ये गलत हो गया, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो भी मैंने कहा उसको भूल जाओ। तो क्या है, लेट्स लर्न विद DA। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद DA। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप जानते हो कि मैं यहाँ पे कैलीग्राफी भी करती रहती हूँ, कभी कभार, कभी नहीं, रोज़ करती हूँ। मतलब कोट ऑफ द डे तो रोज़ ही डालती हूँ, है ना। ये अलग बात है कि कुछ नहीं, तो ये अलग बात है कि मुझे कमेंट्स नहीं आते उसके ऊपर। अगर आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो उसके ऊपर कमेंट कर दिया करो, है ना। कमेंट करना ज़रूरी है ना। तो कोट जो है वो तो मैं रेगुलर आपको देती हूँ, है ना, शॉर्ट्स के तौर पे। आज मैं लाई थी अनबॉक्सिंग वीडियो। मैं कब से सोच रही थी कि मुझे एक पैरेलल पेन चाहिए, पैरेलल पेन चाहिए। तो पैरेलल पेन से ना बहुत अच्छी कैलीग्राफी होती है, यू नो। अब मैं फनजिला पे मैंने बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियोस डालती रहती हूँ। लेट्स लर्न के ऊपर मैंने कल, आई थिंक परसों, मैंने वो डाल दी थी, माइक की अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी, ठीक है ना। बाकी जो फ़न वाला सिस्टम होता है ना, वो सारा का सारा मैं फनजिला पे ही करती हूँ। जैसे ब्लॉग्स हो गए एंड ऑल, वहाँ पे मैं फनजिला आर्ट्स पे ही करती हूँ, और पेंटिंग वगैरह जो भी करती हूँ। यहाँ पे मैं कैलीग्राफी और पढ़ाने का काम करती हूँ, है ना। तो जो पढ़ाने और कैलीग्राफी का काम होता है, कैलीग्राफी के लिए कैलीग्राफी पेन भी चाहिए। अब ब्रश पेन से तो मैंने बड़ी ज़्यादा, मैं रोज़ ही करती हूँ। तो ना मेरे को ना एक कब से मैं सोच रही थी मुझे एक पैरेलल पेन चाहिए, पैरेलल पेन चाहिए, पैरेलल पायलट पेन चाहिए। तो ये मैंने ऑर्डर कर दिया अमेज़ॉन से। यार मैं ना पागल हो गई आज, जब से आया हुआ है ना, तब से मैं लगी हुई हूँ 4-5 घंटे हो गए। मैं लगातार कुछ ना कुछ लिखी जा रही हूँ इससे, और लिखते लिखते आप सीख जाते हो। अभी मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने चलाया इसको, और फर्स्ट टाइम पे ही मेरे को बहुत अच्छी, स्टार्टिंग में तो नहीं, अब जो मैंने ना गन डाला स्टार्ट में जो पैरेलल पेन खोल के जो मैंने स्टार्टिंग में किया ना, क्योंकि अभी स्टार्ट में क्या होता है, जब आप नया पेन होता है ना, तो उसको इंक आगे जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसी की मैं बात करी थी। तो वो स्टार्ट में जाते जाते टाइम लग गया। तो उसके दौरान मैंने जो गन डाला है ना, वो देखना ज़रा आप देखोगे कि ये बच्चे भी इससे अच्छी कैलीग्राफी करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग कटिंग कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं। इसकी पैकिंग अच्छे से आई हुई है। एक बड़ा सा बॉक्स आपने देख ही लिया है, और उसके बीच में ये बबल रैप को फोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। टक 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 की क्या ज़रूरत है, मेरे पास ही पड़ा हुआ, मैं इसको फोड़ के बता सकती हूँ। ये देखो, टन टडा। तो हमारा पैरेलल पेन खोल दिया मैंने। और यार यहाँ पे बाइकें पड़ी हैं, क्या करूँ मैं। तो ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा पैरेलल पेन, सच्ची में। और ये पता कितने का है, इसका प्राइस कितने का पड़ा मुझे अमेज़ॉन से पड़ा है 768 रुपीज़ का पेन है ये। एक पेन 768 रुपीज़ का है यार, इतना महंगा पेन, तोबा। तो ये हो गई कटिंग। तो ये मैंने कोई स्पीड में नहीं रखना, मैंने आराम से देखना है। अब पहले मैंने सारी वीडियोस ना मैं बहुत फास्ट कर देती थी, जैसे पेंटिंग की होगी या अनबॉक्सिंग की होगी। तो बच्चे पता क्या बोलते, कहते मैम अब क्या देखें, इतनी स्पीड में कर देते हो आप। और मैं सोच रही थी कि आप लोग बोर हो जाते हो, इसलिए मैं हर चीज़ ना फास्ट फॉरवर्ड कर देती थी। लेकिन एक्चुअली में अब मुझे समझ आ रहा है, जैसे मैं अगर कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ यूट्यूब से, तो मैं स्लो वाला प्रोसेस देखने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता था पहले पता मेरी सोच क्या थी, कि मैं स्लो तेज़ मैं फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर देती थी कि मुझे लगता है बच्चे, इनके पास टाइम नहीं होता, तो छोटी छोटी वीडियोस कर लेनी चाहिए। हालांकि मेरे को बहुत टाइम लगा बनाने में, तो मैंने इतनी लंबी वीडियोस डालती नहीं थी फनजिला पे। यहाँ पे जो लेट्स लर्न पे वीडियो होती है, ये तो होती है 30-40 मिनट की क्लास तो होती है, लेकिन फनजिला वाली में इतना मेहनत करने के बावजूद मैं जो वीडियो बनाती थी ना, वो सिर्फ 10 मिनट्स की या फिर 8 मिनट्स की डालती थी स्टार्टिंग में। तो अब मैं पूरे फुल प्रोसेस के साथ डालती हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्पीड अप कर देती हूँ इसको, जैसे डबल स्पीड कर देती हूँ। तो अभी मैं आपको पेन दिखा रही थी, तो ये पेन कितना सुंदर है ना। ये देखो, इसकी टिप देखो, पैरेलल पेन क्यों कहते हैं इसको,
इसको पैरेलल पेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे से पैरेलल शेप में है, वाइड शेप में, वाइड। तो इसके बीच में 2 कार्टिलेज पड़े हुए हैं, एक ब्लैक कलर का पड़ा है, एक रेड कलर का पड़ा हुआ है, और उसके बाद उसकी कैप है, स्पाइरल लगा हुआ है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसकी ना वाइड निब है। इससे पतले वाले भी होते हैं, ऐसे कम चौड़े वाले भी होते हैं। तो आगे नेक्स्ट मंथ देखूंगी, नेक्स्ट मंथ या 1-2 महीने के बाद। अभी मैंने इस मंथ बहुत खर्चा कर दिया है, तो नेक्स्ट मंथ देखूंगी, मैं मंगवाऊंगी मैं इससे थोड़ा सा कम चौड़ा, ठीक है ना, उसके साथ भी लिखेंगे। तो एक बार इसके फंक्शंस देख लेते हैं। यार मेरे को बहुत डिस्टर्ब करती है यहाँ की गाड़ियाँ ना, मेरे खिड़की के पास वाली गाड़ियाँ। तो ये स्पाइरल है, पीछे से खुल जाता है, ठीक है ना। तो पीछे से खुल गया। अभी इसके अंदर मैं कार्टिलेज डालूंगी। तो मेरे बच्चे मेरे पास ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको कैसे फिट करते हैं, कि मैम इसको दबाना होता है। पहले मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं सोच रही थी इसको क्या करना है, पीछे से डालना है या आगे से डालना है। तो अच्छा ऐसे ही डालना था, ये मुझे नहीं पता था। तो ये मेरे को बच्चों ने बताया। मैं देख रही हूँ कि इसमें ये यहाँ पे मैं सोच रही थी कि इसको कैसे डालना है। फिर मेरे बच्चों ने बताया मैम इसको दबाओ, अब देखो। अब मैं पीछे देख रही थी, आगे पीछे कैसे करना मुझे नहीं पता। मतलब इस टाइम पे मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कि मैं कैसे करूँ, इसको फिट करूँ या नहीं करूँ। हालांकि ये वाला पोर्शन मुझे दिख रहा है कि इसके अंदर फिट हो गया है, पीछे वाला तो किसी भी हालत में नहीं जाता। लेकिन फिर भी पता नहीं था पहले मुझे ध्यान से, मतलब फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मुझे ध्यान से नहीं पता था। अब देखो ये मैं क्या बेवकूफ़ी कर रही हूँ। फिर जाके मैंने फिट कर ही दिया इसको पेन के अंदर। अभी एक और बाइक आ रही है, तो ये हो गया फिट। इसको दबाना पड़ता है, ये अंदर की तरफ चला गया। अंदर एक ना बॉल सी रहती है, तो अंदर वाला जो कार्टिलेज है ना वो बीच में फिट हो जाता है, बॉल पीछे की तरफ आ जाती है, सरक जाती है। फिर बाद में जो पीछे की तरफ जब बॉल सरक जाती है ना, तो इंक फिर आगे फ्लो करना शुरू कर देती है। तो यही है फाउंटेन, नहीं पायलट पेन इसी को बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पायलट पेन। और इसके साथ ना इसके अंदर ड्रॉपर भी दिया हुआ है, इसे इंक डाल सकते हैं हम लोग, मतलब दबा के डाल सकते हैं। तो ये देखो ये इंक नीचे जा रही है, धीरे धीरे करके फ्लो कर रही है। और ये इस तरह से बंद कर देना, तो ये एक पेन बन जाता है, फाइन सा पेन बन जाएगा, फाइन सा। आज मौसम ख़राब था, आज मुझे ज़ुकाम हो गया। उफ। तो ये बन गया पेन। तो अभी हम लोग इसके साथ स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट तब करेंगे ना जब इंक जाएगी नीचे, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको नया पेन है तो कम से कम भी 10 मिनट या 5 मिनट ले लेगा ये नीचे आने में, अभी नहीं चलेगा ये। तो यहाँ तक मेरा वेटिंग वाला टाइम चल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया। तो इसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, तो ये वेटिंग वाला टाइम आ रहा। एक तो मेरे को बाइकों ने दुखी कर दिया। तो ये हो गया, कार्टिलेज फिट हो गया। तो अभी जल्दी इसको थोड़ा टाइम पास करवाना है, क्योंकि पता क्या करना पड़ेगा, 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। आपको पता है ये जो थर्ड हैंड दिख रहा है ना, ये मेरे स्टूडेंट का है। वो पता कौन सा वाला, दक्ष का हाथ है ये। दक्ष मुझे बता रहा है अभी ये देखो इंक नीचे आएगी। वो मेरे को समझा रहा था, ये अभी इंक नीचे आएगी मैम, आपको पता है ये नीचे आएगी ना, तो फिर बाद में ये चलेगा, उसके बाद ये आगे की निप की तरफ इंक जाएगी, फिर बाद में ये चलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी वेट करना शुरू कर देती हूँ। तो आगे हम लोग ये टाइम पास ही कर रहे थे, हम लोग आगे टाइम पास करे जा रहे थे, इसका वेट करे जा रहे थे कि अभी आई। ये देखो धीरे धीरे नीचे को जा रही है, ये धीरे ये मैं वेट करी, बार चला के देख रही थी। हाय गाना देखो साइड पे लगा। तो इंतज़ार, ये फास्ट किया मैंने। इंतज़ार करने के बाद अब स्टार्ट हो गई, आधी लाइन आना स्टार्ट हो गई। ये मैंने काफ़ी वेट किया है, ये मैंने जल्दी वो किया है, फास्ट फॉरवर्ड किया है ये वाला हिस्सा। ये देखो इंक मैं क्या करी जा रही हूँ, चारों तरफ इंक बिखर जाए, जल्दी फैल जाए, इसके लिए मैं बार इसको ना टिप को टैप भी कर रही थी। तो ज़्यादा टैप मत करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। हल्की फुल्की टैप्स होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो मत करना आप। ये मैं चेक कर रही हूँ कि चल रही है या नहीं चल रहा।
देख रहे हो ना, ये आपको पूरा पैरेलल पेन उसको ग्राउंड के साथ टच करा के फिर आपको चलाना पड़ता है। फिर जो डायरेक्शन दोगे वैसी हो जाएगी, क्योंकि आपको अगर आप इसको हॉरिजेंटल चलाओगे तो ये बिल्कुल पतली आएगी, और अगर आप इसको वर्टिकल चलाओगे सीधा, मतलब सीधा स्टैंडिंग में परपेंडिकुलर पोजीशन में, तो ये क्या हो जाएगी, फिर ये चौड़ी वाली वाइड वाली लाइन आएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतनी इंगी आई थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ उल्टी सीधी कैलीग्राफी नहीं इसको कैलीग्राफी नहीं करते, इसको कैलीग्राफी की ऐसी तैसी करना कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही थी। इसको मैंने हटाया नहीं पोर्शन, अब देख के इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सब परफेक्ट होते हैं, धीरे धीरे ही बनते हैं सारे परफेक्ट। इस तरह से इतनी जल्दी नहीं बनता कोई भी। तो ठीक है, आगे आप वॉइस ओवर देती हूँ। फ़िलहाल के लिए अब ये देखो जो मैंने उल्टी सीधी काम किए हैं। मैंने नाम भी लिखे हैं अपने स्टूडेंट्स के, अपना नाम, स्टूडेंट्स का नाम। सो आगे जाके मैं आती हूँ, फिर से मिलती हूँ आपको, वॉइस ओवर देती हूँ। फ़िलहाल के लिए अब ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। मेरा नाम तो पता ही होगा सबको, है ना। मेरा नाम क्या है, दीपिका आनंद। मैं लिखने की कोशिश कर रही थी कि देखते हैं कैसा लिखता है, तो उल्टी सीधी कैलीग्राफी करी जा रही है। इसको थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, रुको। तो ये इसको मैंने थोड़ा और स्पीड अप कर दिया, इसको डबल कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या उल्टा सीधा स्टार्टिंग में किया है। ये स्टार्ट है, ठीक है ना। अब ये नहीं बोलना कि ये बहुत सुंदर लिखा है, अभी पेन आया है यार। स्टार्टिंग में यही ऐसा ही कर सकता है बंदा। ये उल्टा सीधा मैंने लिख के प्रैक्टिस की है। ये देखना, फिर से कैमरा हिलना शुरू हो गया। आज यही तीनों आए थे, दक्ष, पारुल और श्रुतिका। ये देखो, इनकी एक झलक दिखा देती हूँ। ये बैठे हुए हैं कह रहे हैं ये क्या कर रहे हो मैम। मैंने कहा ये तुम लोग का नाम लिखा है तो दिखा भी देती हूँ। आप लोग बैठे हुए पढ़ रहे हो मेरे पास, और मैम क्या कर रहे हैं। तो अभी सीरियस होके कैलीग्राफी करते हैं। कैलीग्राफी नहीं कर रहे हैं, एक कोट लिखेंगे हम लोग। कोट, एक सुंदर सी कोट लिखेंगे आराम आराम से, ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे। कैमरा सेट करो, ये करो, वो करो, सो करो। ये कैमरा सेटिंग चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। तो ये हम लोग स्टार्ट हो गए, अभी भी नहीं हुए। चलो हो जा स्टार्ट। तो एक बड़ी सुंदर सी कोट लिखी थी मैंने। इसको मैंने आज कोट ऑफ द डे में भी लिख दिया। मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या करनी, मेहनत करके आज एक और कोट लिख के इसी में ही ऐड ऑन कर देती हूँ, है ना। कैलीग्राफी वीडियो बन जाएगी। पायलट पेन लाया है, पायलट पेन के साथ साथ। तो इसको लिख क्या रही हूँ। आई थिंक आपने कोट ऑफ द डे तो देख ही लिया होगा जो मैं लिख रही हूँ। अ मैन, क्या लिखा था, खोल के देखना पड़ेगा मेरे को। अ मैन व्हाट, हाँ, अ मैन कैन नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रूवल। एक आदमी कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता जब तक वो खुद को, अपने आप को अप्रूव ना करते उस चीज़ को, ठीक है ना।
अ मैन कैन नॉट बी कंफर्टेबल विदाउट हिज ओन अप्रूवल। बड़ी अच्छी कोट है ना। जब तक आप खुद को अप्रूव नहीं करते हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना बेसिकली, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होती तब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते किसी चीज़ के लिए, है ना। तो ये सही है, बहुत सही है। बीच में ब्रेक लेके इसलिए मैं आ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको एंजॉय करो, है ना। धीरे से देखने में कैलीग्राफी ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे इस तरह से देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब मैं ऐसे वर्ड्स लिखते हुए देखती हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये पेज इतना बड़ा नहीं था ना, ये A4 साइज़ का पेज है, मेरी डायरी का पेज है। नहीं तो छोटे वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा मज़ा आता है। ये एबल हो गया नीचे, अभी ऊपर आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये आपकी कैलीग्राफी, ये आपकी अनबॉक्सिंग और ये आपके रिव्यूज़। बहुत अच्छा पेन है, बहुत स्मूथ लिखता है, लेकिन इंक जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो आपको कार्टलेज आपको अपने पास रखने पड़ेंगे, स्पेयर कार्टलेज, ठीक है ना। अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है एक पेन एक ही कलर के लिए होता है। आप रेड तो नहीं डालोगे इसमें वापस ब्लैक के बाद, है ना। तो कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड डोंट फॉरगेट टू क्या लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। ये मैंने बाद में लिखा था, आज के बाद मैं यही डाला करूँगी। तो चलो, तो मिलते हैं दोबारा। सायोनारा, बाय बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर।